Question is, two cutting tools with tool life equation given below are being compared. Tool 1, Vt to power 0.1 equal to 150 and tool 2, Vt to power 0.3 equal to 300, where V is cutting speed in meter per minute and T is tool life in minutes. The break-even cutting speed beyond which tool 2 will have a higher tool life is fill in the blanks meter per minute. Option A 106, option B 110, option C 113 and option D 117 मीटर पर मिनट। देखिए इस क्वेश्चन में दो टूल्स हैं, उनकी टूल लाइफ दी हुई है और उनके बीच कंपैरिजन किया हुआ है। इस क्वेश्चन में ये पूछता है कि ब्रेक इवन कटिंग स्पीड क्या होगी जिस केस में टूल 2 की लाइफ ज्यादा होगी। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसमें। सबसे पहले इक्वेशंस लिख लेते हैं टूल 1 और टूल 2 के लिए। टूल 1 के लिए लिख लेते हैं Vt to power 0.1 equal to 150 and for tool 2 Vt to power 0.3 is equal to 300। V कटिंग स्पीड है, T टूल लाइफ है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि ब्रेक इवन कटिंग स्पीड बताइए जिसकी वजह से जो हमारा टूल 2 होगा उसकी लाइफ ज्यादा होगी। तो वो ब्रेक इवन स्पीड की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए देखते हैं। मान लेते हैं let us assume the break even speed as x मीटर पर मिनट। मान लेते हैं ब्रेक इवन स्पीड हमारा x मीटर पर मिनट है और ये वो स्पीड होगा जिस स्पीड के बाद जो टूल 2 है उसकी लाइफ ज्यादा होगी, हायर टूल लाइफ होगी टूल 2 की। तो इस केस में हम इक्वेशंस जो नए इक्वेशंस लिखेंगे वो स्पीड की जगह पे हम x को रिप्लेस कर देंगे। तो टूल 1 के लिए क्या हो जाएगा, टूल 1 के लिए हो जाएगा x t 0.1 is equal to 150 and for tool 2 it will become x t 0.3 equal to 300। अब x के लिए सॉल्व कर देते हैं हम, यहाँ पे टूल के लिए सॉल्व कर देते हैं। तो देखते हैं टूल 1 के लिए हो जाएगा ये t is equal to 150 divided by x to power 1 divided by 0.1 और इसके लिए लिखेंगे टूल 2 के लिए लिखेंगे तो t is equal to हो जाएगा 300 divided by x to power 1 divided by 0.3। अब केस हमको देखना है कि टूल 2 की लाइफ ज्यादा होनी चाहिए, तो वो कैसे होगा, T2 should be greater than T1 और इस केस के लिए हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं हम। T2 है हमारा this one is T2, this one is we can write it as T2 and we can write it as T1। तो T2 है हमारा 300 divided by x to power 1 by 0.3 and T1 है हमारा 150 divided by x power 1 divided by 0.1। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। T2 को लिख देते हैं 300 by x to power 1 by 0.3 is equal to 150 divided by x to power 1 by 0.1। अब इसको सॉल्व करने के लिए 0.3 और 0.1 से दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड। तो ये हो जाएगा इंटू 0.3 इंटू 0.1 और यहाँ पे भी हो जाएगा इंटू 0.3 इंटू 0.1। सॉल्व करते हैं इसको। 0.3 will get cancelled out, 0.1 and 0.1 will get cancelled out। So what will be remaining? 300 divided by x to power 0.1 is equal to 150 divided by x to power 0.3
x को एक साइड ले जाते हैं और जो कॉन्स्टेंट्स है उनको एक साइड ले आते हैं, तो x इधर आ जाएगा। ये उसको पहले सॉल्व कर लेते हैं हम लोग अलग अलग। तो x की वैल्यू हो जाएगी 0.3, x की वैल्यू 0.3 डिवाइडेड बाई ये x की वैल्यू हो जाएगी x 0.1 इज इक्वल टू 150 टू पावर 0.3 डिवाइडेड बाई 300 टू पावर 0.1। यहाँ पे ये x सॉल्व करेंगे हम तो 0.3 माइनस 0.1 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 0.3 माइनस 0.1 0.2 is equal to 0.2 is equal to this will be 150 power 0.3 divided by 300 to power 0.1, and finally we will solve it for x. So it will become x is equal to 150 to power 0.3 divided by 300 to power 0.1 the whole power 1 divided by 0.2. So when we will solve this for x by the help of calculator, we will get the value of this break-even speed as 106.066. This will be in meter per minutes. So this x is the break-even speed. ये x हमारा वो ब्रेक इवन स्पीड होगा जिसके बाद हमारा जो टूल 2 होगा उसकी टूल लाइफ ज्यादा होगी। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा।